Hello and welcome to SuperGets Guide. I'm Pankaj Ajite, and in this session, we are going to discuss how to prepare for GAGK, how to prepare for current affairs GK in CMET examination. See, when we talk about CMET examination, I don't think so. I need to elaborate on the importance of current affairs GAGK in CMET. देखिए एक तो सेक्शन है पूरा के पूरा जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है और दूसरा सेक्शन जो है जिसमें इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप आता है उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं दे बिलोंग टू करंट अफेयर्स दे बिलोंग टू जीके राइट तो एज ए होल अगर इस कंप्लीट इसको देखा जाए तो इट कैन बी अ डिसाइडर फॉर यू राइट अगर इन दो सेक्शंस में बेहतर करते हैं तो इट कैन बी अ डिसाइडर फॉर मेनी ऑफ यू बट प्रॉब्लम इज व्हेन वी टॉक अबाउट जीके जीके सेक्शन इसकी तैयारी जो होती है उसमें उतना एम्फेसाइज किया नहीं जाता है नॉर्मली उसमें इतना एफर्ट देना चाहिए उसमें थोड़ा सा हम कई बार लेट पाते हैं अपने आप को maybe you are going to appear in the examination CMAT in the next month maybe अप्रैल या मई में जब एग्जाम होती है या कि आप लॉन्ग टर्म तैयारी करें if you are going to go for a very proper organized way you can excel in this session in this section in these two sections how to go about it that we are going to take care in this particular discussion okay but after this discussion मतलब इस वीडियो के बाद में कमिंग वीडियोस जो यहाँ पर आप देखेंगे उनमें we are going to discuss the complete current affairs which have happened in last around 8 months तो सितंबर से लेकर के अप्रैल तक के लिए जो भी मंथ वाइज डिस्कशन होंगे वो आगे जाकर के इन टाइम टू कम यू आर गोइंग टू फाइंड in this particular in our channel so if you're not subscribed it please subscribe there are going to be lot many new videos which are going to be very helpful in your preparation for current affairs GK in time to come देखिए when we start the discussion तो as I told you हम यहाँ पर करंट अफेयर जीके की बात करें तो पहले तो हम जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं व्हेन आई स्पीक अबाउट ओनली करंट अफेयर सेक्शन या जीके सेक्शन की बात करें तो अराउंड 20 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन दीज 20 क्वेश्चंस जो होंगे इनको हम लोग करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं अब इसमें स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एज द टाइम जैसे हम अभी लेटेस्ट बात करते हैं पिछले कुछ सालों की बात करते हैं तो इसमें करंट अफेयर्स का जो आपका पोर्शन होता है वो थोड़ा सा मतलब ओवरऑल देखें तो इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स करंट अफेयर्स एंड राइटली सो वी आर पार्ट ऑफ अ वेरी इसको बोलना चाहिए हैपनिंग वर्ल्ड तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन जो पूछे आते हैं या कि स्पेसिफिकली दे आर फ्रॉम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू न्यूज विच इज हैपनिंग अराउंड अस या कि फिर उस करंट अफेयर से रिलेटेड जीके उसमें पूछा जाता है स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है मतलब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा या कि जो इवेंट हुई है उसके जो पुराने उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो पुराने उसमें पूछे गए हैं जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इजराइल पैलेस्टाइन इशू या कि लेटेस्ट हम देखें तो इजराइल हमास वॉर जो अभी चल रहा है इसको अगर लेटेस्ट क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए अभी से आपसे पूछा जाए तो आपका सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमास द्वारा इजराइल पर हमला किया गया उसका क्या नाम थे व्हाट इज द ऑपरेशन इट इज कॉल्ड द ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेशन अल अक्स फ्लड या कि इजराइल ने जो हमास पर रिटेलिएशन किया है उसका नाम क्या है तो दैट इज टर्म्ड एज ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड या कि आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल तो बेंजामिन नेतन्याहू कि हु इज द लीडर ऑफ पैलेस्टाइन तो महमूद अब्बास ये जो क्वेश्चंस हैं ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं बट लेट्स से इफ यू आर आस्क्ड कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम द फर्स्ट वॉर बिटवीन अरब एंड इजराइल वॉर पहली वॉर कब लड़ी गई या व्हेन Israel became a state when you write which UN resolution was passed तो UN resolution 181 पास किया गया 1948 में इजराइल आजाद होता है 1948 में ही पहली अरब इजराइल वॉर होती है उसके बाद में स्वेज कैनल वॉर होती है उसके बाद में 6 डेज वॉर 1967 में हुई थी 1973 योम किप्पुर वॉर हुई थी तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने कही ये इजराइल पैलेस्टाइन इशू से रिलेटेड है बट ये कौन सा पार्ट है ये उसका स्टैटिक पोर्शन है या उसको आप डायनामिक स्टैटिक बोल सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स की घटना से रिलेटेड स्टैटिक आपसे पूछा जाता है या आपसे पूछ लिया जाता है कि नोबेल प्राइज या कि फिर अभी लेटेस्ट हम बात करें भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न 5 लोगों को दिए गए हैं अब नॉर्मली ऐसा होता है कि मानते हैं कि अपने आप में एक रूल होता है कि ओनली 3 पीपल आर गिवन नोबेल प्राइज इन ईयर वो रूल नहीं है बेसिकली वो अपने आप में अभी तक एक वर्ष में मैक्सिमम 3 को ही दिए जाते हैं नॉर्मली 1999 में 4 लोगों को दिए गए थे 2024 में 5 नाम डिक्लेयर किए गए हैं टोटल अराउंड 53 पीपल हैव बीन गिवन भारत रत्न टिल डेट सो भारत रत्न अभी 5 लोग को दिए गए इन 5 लोगों के नाम पूछ सकते हैं और भारत रत्न से रिलेटेड हिस्ट्री भी आपसे पूछी जा सकती है तो मोस्टली इधर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम करंट अफेयर्स या कि फिर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स रिलेटेड हिस्ट्री या और दूसरी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं तो उनको अगर हम डिवाइड करें मोटे तौर पर तो इट कैन बी अराउंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड यू एक्सपेक्ट अराउंड एग्जैक्टली मतलब अराउंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम जीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीके मतलब स्टैटिक जीके की हम यहाँ बात कर रहे हैं
अब स्टैटिक जीके कैन बी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इट कैन बी फोक डांस, कई सारे फोक डांस जो फोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सम पर्टिकुलर नेशनल पार्क किस पर्टिकुलर स्टेट में होता है, या कि फिर इवन साइंस टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन में देखें तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, बायल्स लॉ वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देन इट इज जो पार्क स्टेट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो जो डिवीजन होता है वो पार्क स्टेट कहलाता है, वो एक क्वेश्चन आपसे बीच में पूछा गया था। रानी लक्ष्मीबाई को किन के द्वारा डिफीट किया गया था, वन सच क्वेश्चन को आस्क्ड टू यू। यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट होती है, उनके काउंट आपसे पहले पूछा गया। यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज लिस्ट होती है उसमें कौन सी इंडियन सिटी को इंक्लूड किया गया है। तो सच क्वेश्चंस आर नॉर्मली आस्क्ड व्हिच कैन बी स्टैटिक या नो डायनामिक स्टैटिक्स, हम उनको रिलेटेड बोल सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो आपसे देखें तो ये जो अभी तक आपने लास्ट ईयर के पेपर अगर देखे हो सीमेट के, तो उन क्वेश्चंस को यदि हम लोग नो कैटेगराइज करें तो उसमें नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्कीम, पॉलिसीज, अवार्ड्स, इनमें उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द नेशनल न्यूज, तो नेशनल न्यूज में हम देख सकते हैं कि एनीथिंग व्हिच इज हैपेंड व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अ नेशनल सिनेरियो, हम बोले जैसे कि अभी देखें तो इलेक्शन, दिस ईयर इज इलेक्शन ईयर, 2024 में हमारे यहाँ पर जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन रिलेटेड जो न्यूज होती है या उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री हो सकती है वो आपसे पूछ सकते हैं। अभी बजट कुछ समय पहले प्रस्तुत किया गया, तो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द बजट, या कि जो इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के ताल्लुक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट भी दिया गया है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड की हिस्ट्री आपसे पूछ सकते हैं। एनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव, पॉलिसी चेंज विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम विथ, दैट कैन बी आस्क्ड टू यू। या कि कोई इंपॉर्टेंट जो कंट्रोवर्सी जो होती है, जैसे पेगासस के बारे में आपसे क्वेश्चन पहले भी सीमेट में पूछा गया है, राइट। तो ये नेशनल न्यूज से रिलेटेड हम बात करें तो सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू, एंड दीज कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्ड न्यूज हो सकती है अपने आप में। तो हमें उनमें से जो फैक्चुअली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, हमें नॉर्मली उनको उनके नोट्स हमें आगे जाकर बनाना होता है। फैक्चुअल इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन, आप खुद सोचिए कि व्हेन यू आर लुकिंग एट दी, आप कोई न्यूज को देखते हैं तो आप यू ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज। क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन हो सकते हैं विच आर आंसरिंग व्हाट, क्वेश्चन हो सकते हैं जो हु आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन हो सकते हैं जो वेयर, या कि व्हेन, या कि हाउ। तो इस तरीके के जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, जो आप कुछ फ्रेम कर सकते हैं वहां से, उस इंफॉर्मेशन को आपको वहां से ग्रास्प करना है। यू नीड टू बी लाइक अ मैग्नेट, यू नीड लाइक अ स्पंज व्हेन यू अब्सॉर्ब एंड अट्रैक्ट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन न्यूज टू यू, है ना। इसी तरीके से आगे देखें तो इंटरनेशनल न्यूज, जैसे आपसे कहा कि इट कैन बी इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, इट कैन बी रशिया यूक्रेन वॉर हो सकता है, इट कैन बी एनी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी, जैसे मालदीव इंडिया इशू अभी बीच में हुआ था, वो हो सकता है। इट कैन बी पाकिस्तान इलेक्शन जो भी कुछ समय संपन्न हुए हैं। तो ये सारी ऐसी न्यूज हैं जो अल्टीमेटली विच इज गोइंग टू अफेक्ट आवर नेशन एज वेल। तो ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज होती है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को निकालनी होती है। देन वी कंटिन्यू विद द स्कीम्स एंड पॉलिसीज। अगर आप पुराने पेपर देखते हैं तो वहां से आपको स्कीम्स में से कई क्वेश्चन पूछे गए, मुद्रा लोन में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनधन योजना में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीति आयोग रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर पूछे गए। तो एनी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम विच इज इन न्यूज, जैसे अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाज इन न्यूज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल ईयर 2028 के लिए उसको एक्सटेंड कर लिया गया है। तो इनको हमको ध्यान रखना है, इन्हें हमें इंक्लूड करना है, स्कीम्स एंड पॉलिसीज आई टोल्ड यू। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ कि नोबेल प्राइज, भारत रत्न, खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, बुकर प्राइज में से आपसे क्वेश्चन पुराने पूछे गए हैं। तो इनमें जिन जिन लोगों को अभी अवार्ड दिया गया है और इन अवार्ड्स की रिलेटेड हिस्ट्री जो होती है, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट। देन वी प्रोसीड विद बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स में जो लेटेस्ट बुक्स अभी रिलीज हुई हैं, जिनका अनावरण होता है, बुक्स रिलीज होती हैं, कुछ कंट्रोवर्सी उनसे रिलेटेड होती हैं, क्योंकि उन बुक्स में कुछ लिख दिया जाता है जो उन बुक्स को फेमस करता है, अल्टीमेटली किताबें खरीदी जाती हैं। स्पेसिफिकली अगर कोई क्रिकेट रिलेटेड बुक है, स्पेसिफिकली अगर किसी ऑस्ट्रेलियन ने लिखा हुआ है किसी इंडियन के बारे में, तो एनी सच बुक विच इज कॉन्ट्रोवर्शियल, विच इज इंपॉर्टेंट, या कि फिर कोई ऐसी किताब जिसको अवार्ड दिया गया है ना, अवार्डेड बुक्स होती हैं, या कि फिर सम बायोग्राफी बाय सम ग्रेट लीडर। तो बायोग्राफीज, अवार्डेड बुक्स एंड न्यू रिलीजेस, ये बुक्स एंड ऑथर्स में आता है, जो नॉर्मल आपसे सीमेट में पहले भी पूछे गए हैं। देन वी टॉक अबाउट रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स। रैंकिंग रिपोर्ट्स का मतलब होता है जो इंडेक्स आप देखें, तो वो हमारे नेशनल इंडेक्स हो सकते हैं, जिसमें लेट से स्वच्छता पुरस्कार जो दिए जाते हैं,
राइट, जो इंदौर को 7वीं बार मिल चुका है। ऐसे इंडेक्स हो सकती है, या कि फिर भारत की जो रैंक होती है, इंटरनेशनल रैंकिंग जो हमारी होती है, जिसमें कई बार हमारी रैंक इतनी बेहतर नहीं आती है, वो अपने अपने कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। तो रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स दैट हैव आल्सो बीन आस्क्ड फ्रॉम यू। स्पोर्ट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट सीमेट। तो सीमेट में स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज में होता है कि कोई पर्टिकुलर नया, कोई बिग स्पोर्टिंग इवेंट इज गोइंग टू बी देयर, लेट्स से ओलंपिक्स हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, तो इनका वेन्यू कहाँ रहा है, हु हैज बीन द विनर इन दीज, वो इंडिया का उसमें क्या कुछ स्थान रहा है, हाउ मेनी गोल्ड्स वी हैव गॉट, या कि फिर कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, उससे रिलेटेड कोई टर्म जो यूज होती है, जैसे बेसबॉल। बेसबॉल जो टर्म इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट। या कि आपसे सीमेट में आपने क्वेश्चन देखा हो तो उसमें बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, तो बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू स्विमिंग। सच टर्म्स related to sports have often been asked in your CMET examination, right? Then we come down to the appointments. अपॉइंटमेंट्स में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, मतलब सम इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर, मतलब सम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सम नेशन, प्रेसिडेंट्स हैव बीन अपॉइंटेड, या कि फिर हेड ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसीज, राइट, या कि हो सकता है कि हेड ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज, हेड ऑफ जो हमारे जिसको हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स या गवर्नर, जो भी लेटेस्ट कहीं चेंज हुए हो, तो हमारी जो एजेंसीज होती हैं, सीबीआई, रॉ, बीएसएफ, आरबीआई, इनके जो हेड होते हैं, ये कई बार यहाँ पर पूछे जाते हैं, राइट। इसके बाद में आपका इकोनॉमी बिजनेस है। इकोनॉमी बिजनेस ट्रेड न्यूज में जो आता है, उसमें कोई नया मर्जर हुआ हो, आरबीआई की कोई पॉलिसी आती हो, या आरबीआई से रिलेटेड न्यूज के ताल्लुक में देखें तो पहले आपसे आरटीजीएस, एनईएफटी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। अभी लेटेस्ट हम देखते हैं तो यूपीआई हैज बीन न्यूज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज सो मेनी अदर नेशंस यूपीआई कॉर्पोरेट कर रहे हैं। फ्रांस हैज बीन द फर्स्ट यूरोपियन नेशन जिन्होंने यूपीआई को इंक्लूड कर लिया है। तो यूपीआई रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकते हैं। तो ये इकोनॉमी, आरबीआई, मर्जर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। Then we come to the defense, science and technology related news. So scientific में मुझे anything which has happened new, some new technology which has been given, जैसे चैट जीपीटी की बात करते हैं। चैट जीपीटी के ताल्लुक में देखें, को पायलट, जेप जीपीटी, बार्ड, जेमिनी, देर ऑल न्यू जिनको एआई एप्स जो आते हैं, ये नए चेंजेस हैं। तो इससे रिलेटेड एआई इज इंपॉर्टेंट, उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं यूज करने में, उस पर क्या दुनिया भर में गवर्नमेंट पॉलिसीज लाई जा रही हैं, वो पूछा जा सकता है। या कि इवन स्पेसिफिक साइंस रिलेटेड क्वेश्चन जो स्टैटिक में आते हैं वो पूछे गए हैं। इनफैक्ट आपके एग्जाम में अगर देखें तो बायल्स लॉ तक पूछा गया है, उसमें बायल्स लॉ पूछा गया है। इसमें आपसे कई ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जैसे कि लाफिंग गैस क्या होती है, दैट हैज बीन आस्क्ड अर्लियर इन योर एग्जामिनेशन। फिर आगे देखें तो स्पेस न्यूज, उसमें चंद्रयान, गगनयान, यानी फर्दर डेवलपमेंट वी हैव डन स्पेस एक्स के ताल्लुक में, जो जो कई सारे इनिशिएटिव इन्होंने एलन मस्क की कंपनी द्वारा लिए गए हैं, व्हेन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो ऐसे इनिशिएटिव्स की बात की गई है। फिर लास्ट में जो यहाँ पर आता है वो आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आता है लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, है ना, ओल्डेस्ट वन। इन टाइप के क्वेश्चन जो पूछते हैं वो मिसलेनियस की श्रेणी में आते हैं। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन जब आप बार पढ़ते हैं या आप कोई रिसोर्स फॉलो करते हैं, उनमें अगर आपको मिलते हैं तो दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट, दैट नीड टू टेक केयर ऑफ इन योर स्टडीज। अब इस सब टॉपिक्स के बाद में जब हम बात करते हैं कि व्हेन यू सीन दिस टॉपिक्स एंड व्हेन आई टोल्ड यू द टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू गो अबाउट इट। हम उनको पढ़ेंगे कैसे, और पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक जो सिंपल तरीका होता है जो आगे देखेंगे कि you can browse through net and you can go through various resources been given there, या कि फिर आप एक थोड़ा लेंदी बट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल है सही तरीका अपना सकते हैं, दैट इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब दैट डिपेंड्स कि यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन वेरी नेक्स्ट मंथ इन अप्रैल में, और यू आर गोइंग टू अपीयर डाउन द लाइन आफ्टर 1 year or so। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कोई भी एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इवन हिंदुस्तान टाइम्स आप रेफर कर सकते हैं। इवन यू कैन रीड दोस पिंक न्यूज़पेपर्स जिसको हम बोलते हैं ना, जो इकोनॉमिक वाले न्यूज़, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, बिजनेस लाइन जो है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। You need to read those news and you need to make notes out of those news। अब उन न्यूज से नोट्स बनाइए। Reading newspaper may be, it may sound traditional, it may sound very conventional, it may sound it's a lengthy way of preparing, but it is going to be very useful because it is going to help you in your other subjects too। It is going to help you in English, it is going to help you in a reasoning part।
सो न्यूज़पेपर रीडिंग इज समथिंग विच आई रिकमेंड। आप कोई भी नेशनल लेवल न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें नोट्स बनाइए, और उसमें जो हमने कहा ना, जो हम कैटेगराइज करते हैं नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, साइंस रिलेटेड न्यूज़, वहाँ अखबार में पेजेस दिए जाते हैं जो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे फोकस्ड होते हैं, तो वहां से आप इनके नोट्स बना सकते हैं और तैयारी जो है वो कर सकते हैं, डिपेंडिंग एट विच लेवल यू आर। तो मैंने एक तो कहा, तो ये एक अपने आप में तरीका हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा, नोट्स यू नीड टू मेक, नोट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू नीड टू मेक द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो होती है, उन्हें आप प्रत्येक दिन जब पढ़ते हैं तो उन्हें डे वाइज या कि फिर उन्हें टॉपिक वाइज अपने नोट्स के फॉर्म में बना सकते हैं। इसमें जो सेकंड आई वाज कमिंग डाउन टू, दैट वाज लिमिटेड रिसोर्सेस। Either you read newspaper, or in take time, maybe a couple of days, and narrow down to a genuine source of information which you can refer every day. You can visit that particular site or portal or any YouTube channel in that regard, and you periodically make notes from it and you prepare on that regard. I am simply requesting you, do not jump from one source to another, because every day what happens, you are going to find a new source, and this new source is no way going to be less than a treasure for you. You are going to find, say, believe that this is something I was hunting for so long time, and now I have got this, and I'm going to do well in this regard. बट फैक्ट इज कि आपको हर दिन एक नया रिसोर्स मिलेगा, और पूरा समय ऐसे ही चलता जाएगा। आप किसी एक रिसोर्स पर नैरो डाउन नहीं करेंगे तो इट यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इन दिस रिगार्ड। I would say take time, narrow down to some resource, and stick to those limited resource. Stick to those a couple of websites or YouTube channels. But you need to be consistently following those only. That way you are going to have a genuine preparation, a consistent, proper preparation, rather than hunting from one source to another. To stick to some very limited resources. Herein I'll give you one important resource, that is our website, toprankers.com. When you go to our website, you'll find this on web page, and your resources में you are going to find this current affairs section, है ना? और इस करंट अफेयर सेक्शन में आपको डेली और ना डे वाइज दिस डिटेल विल बी प्रोवाइडेड। यहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या कि फिर यू विल फाइंड दिस वीकली करंट अफेयर्स, मतलब वहीं पर आप डे वाइज देख सकते हैं, आपको ये वीक वाइज मिल जाएगा, तो पर वीक की डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। और एल्स यू कैन ऑल्सो फाइंड दी मंथ वाइज डिटेल, ये पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा। Download these PDFs, and herein all the important information which is useful for the examination per se, that will be available to you. So you can either go through toprankers.com, our website. This daily, weekly, monthly details have been provided to you, or else you find your own any particular resource of your जिसको बोलना चाहिए आपकी रुचि के हिसाब से उसको देख सकते हैं, but you need to consistently follow. Don't hunt from one resource to another. That is not something which is recommended. It's not going to be that helpful to you. राइट इसके बाद हम बात करें तो व्हेन यू गॉट टू नो व्हाट कैन बी आस्क्ड, यू गॉट टू नो हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू मेक नोट्स फॉर इट। आगे जो आपको ध्यान रखना, यू नीड टू बी क्लियरली फोकस्ड इन योर अप्रोच, right? And you need to be realistic. You need to look at the paper accordingly. You need to prepare. You need not to become इसको बोलना चाहिए एक्सपर्ट इन सम पर्टिकुलर, इसको बोलना चाहिए टॉपिक्स। आपको बहुत डिटेल में आने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी रियलिस्टिक वे में जाकर फोकस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। यू नीड टू स्टिक टू फैक्ट्स ओनली, है ना? मैंने आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आपको बहुत डिटेलिंग नहीं करनी है, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको पीएचडी नहीं करनी, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, है ना? और ओकेजनली ट्राई टू टेस्ट योरसेल्फ, ट्राई टू फाइंड दी एमसीक्यूज, क्विज जो वहां मिलते हैं आपको, यू विल फाइंड एम्पल ऑफ रिसोर्सेज ऑन योर मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। ट्राई टू टेस्ट योरसेल्फ एंड ट्राई नॉट टू मेक मिस्टेक, जो कि जीके में बहुत होता है कि बिकॉज फोर ऑप्शंस आर गिवन ओवर देयर एंड यू विल फाइंड ऑल दोस ऑप्शंस वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, because you must have gone through the news for a couple of times only. But fact is कि there should be a proper revision schedule you need to follow, because you'll be going through a lot of information. You need to note it down and you need to revise it well. अगर आप रिवाइज करेंगे तो ही जाकर के वो 4 ऑप्शन जो आपको दिए जाते हैं उसमें आपका कंफ्यूजन जो होगा वो नहीं रहेगा, because it is going to be so plethora of resources and information you are going to imbibe in a way. You need to revise it. You need to have a proper, genuine revision schedule. Though maybe for a month only, maybe down the line for 40 days you are going to prepare. But even for these 40 days, you need to have a very genuine schedule. For example, let's say I'll tell you that next 2 months are left and you need to prepare for last around 8 months. So what you're going to do, you need to narrow down to 1 month. Let's say starting from September. Yeah, other way around, you start from Feb and go back to September. So in 1 week, you need to take care of 1 month. So for 4 days, you are going to get all the important information. You're going to jot down.
You're going to revise for next 2 days, and you're going to test yourself on the seventh day, that is on Sunday. This in 1 week you're going to prepare for a month. Likewise for other months also you need to prepare accordingly. तो आपके 2 महीने में 7-8 महीने जो हम बोलते हैं ना, वो आपकी तैयारी होगी. तो आपको पूरा एक शेड्यूल बना करके उसका रिवीजन करना होगा. And more you revise, lesser will be the confusion when you are going to look at, मतलब आपके जो एक्चुअल एग्जाम देखेंगे उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और उसका प्रॉपर आप रिवीजन करते हैं तो राइट. तो दिस इज द वे यू नीड टू टेक केयर ऑफ. लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. ऑलरेडी टोल्ड यू कैटेगराइजेशन जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है उनके अकॉर्डिंग या तो अखबार पढ़िए, रिसोर्सेज पर जाइए, वहां से नोट्स बनाइए, उनको पढ़िए, फोकस्ड अप्रोच रहिए, टेक टेस्ट योरसेल्फ and have a proper revision schedule. It is going to anyway work for you. At last, I would say, as I told you in the beginning, we are going to have monthly discussion, monthly MCQs for every month we are going to have on this channel. So please subscribe this channel. We are going to meet again shortly, and we are going to start our discussion from the month of September 2023. So September, October, November, December until April, we are going to have weekly. We are going to meet and we'll have our monthly discussion in that regard. This way, you are going to prepare for your CMAT. Thank you very much for being here. Thanks a lot. Do subscribe this channel. We are going to meet again shortly. Thanks a lot.